अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज का हमारा उन्वान है जिस्मानी आज़ा के नाम। जिस्मानी आज़ा किसे कहते हैं, यानी हमारे जिस्म के हिस्से। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इन्हें, पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन बच्चों, इंसानी आज़ा के नाम लिखने पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह आज़ा हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। यानी अगर ये अज़ा हमारे नहीं होते, अगर हमारे हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, तो फिर हम कैसे ज़िंदगी गुजारते, हम कैसे लिखते, हम किस तरह चलते। तो हमें इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सही सलामत पैदा किया और हमें कोई नुक्स नहीं दिया। और जिन लोगों के पास ये नेमतें नहीं हैं, वो उनको देखकर शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, इस सिलसिले में मैं एक वाक़या सुनाती हूँ शेख सादी का। शेख सादी कौन थे? शेख सादी एक बहुत बड़े आलम दीन थे। आलम दीन किसे कहते हैं बच्चों? आलम दीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो दीन में बहुत इल्म रखता हो और बहुत इस्लाम को जानता हो और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो। तो वो बहुत नेक आदमी थे। तो वो एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। तो बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब पुराने ज़माने में लोग हाथी या ऊँट पर सफ़र करते थे। तो शेख सादी बहुत गरीब थे, वो पैदल सफ़र कर रहे थे। तो वो चलते चलते उनका जूता टूट गया और उनका पैर ज़ख्मी हो गया। तो यहाँ तक कि आपके पाँव ज़ख्मी हो गए और छाले पड़ गए। तो शेख सादी ने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि अल्लाह ताला, तूने अगर मुझे रकम दी हुई होती या मुझे अमीर किया होता तो मुझे पैदल नहीं चलना पड़ता और मैं ऊँट या हाथी वगैरह पे सफ़र करता। शेख सादी ये सोच ही रहे थे कि एक शख्स वहाँ आता हुआ दिखाई दिया जिसके पाँव सिरे से थे ही नहीं। शेख सादी ने इसे देखकर खुदा से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे दोनों हाथ पाँव सलामत हैं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। तो बच्चों, इन नेमतों पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जिन लोगों के पास ये नेमतें नहीं हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और हमें इन नेमतों से वो काम लेने चाहिए जिसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। यानी हमें जैसे ज़बान है, हमें किसी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमारे हाथ जो हैं, हमारे पैर जो हैं, वो नेक काम के लिए हमेशा इस्तेमाल हों। तो बच्चों, चलें अब हम दूसरी स्लाइड देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? आँख। आँख, आँख से हम क्या करते हैं? आँख से हम देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है नाक। नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। नाक किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई चीज़ सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कान, कान से हम सुनते हैं। ज़बान, ज़बान से हम चखते हैं। कोई चीज़ किस तरह होती है, उसका टेस्ट क्या होता है, इसलिए ज़बान इस्तेमाल होती है। हाथ, हाथ से हम क्या करते हैं? इस स्लाइड को गौर से देखिए बच्चों। इसमें पहला लफ्ज़ है मुंह। मुंह से हम क्या करते हैं? बोलते हैं। पाँव, पाँव से हम चल सकते हैं। दांत, दांत से हम चबाते हैं। दूसरा लफ्ज़ है होंठ और आखिरी लफ्ज़ क्या है? बाल। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इंसानी अज़ा समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।